Subscribe my YouTube channel Stand No Sprint with Khushi and press the bell icon. रेडी स्टार्ट। प्रत्यर्थी के पक्ष कथन में वसीयत के निबंधनों का सुविधाजनक सारांश इस प्रकार दिया गया है। वसीयत के निबंधनों के अधीन गोमतीबाई अपीलार्थी को भरण पोषण के लिए 50 रुपये प्रति मास दिया जाएगा तथा उसके निवास के लिए घर के पीछे का हिस्सा दिया जाएगा विराम। शेष संपत्ति का 4 आना 1/4 हिस्सा सुंदरलाल प्रत्यर्थी संख्या 2 को, लखनलाल अब मृत बंदी प्रसाद प्रत्यर्थी संख्या 5 और द्वारका प्रसाद प्रत्यर्थी संख्या 6 में से प्रत्येक को 1 आना 4 पाई 12वां हिस्सा तथा गोविंद प्रसाद अब मृत उनका प्रतिनिधित्व प्रत्यर्थी संख्या 3 और 4 कर रहे हैं को 8 आना हिस्सा दिया जाएगा विराम। वसीयत में यह भी उल्लिखित था कि वसीयतकर्ता की पत्नी की मृत्यु के बाद उसके भरण पोषण के लिए पृथक रखी गई संपत्ति व आवास भी उसके दोनों भाइयों और भतीजे में उनके हिस्सों के अनुपात में बांट लिया जाएगा। दायित्वों के लिए कटौती करने के बाद मृतक की जंगम व स्थावर संपत्ति का मूल्यांकन 74,442 रुपये किया गया था। वसीयत की कुछ विशेष बातों को देखा जाए जिन पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री रिवकासल ने अपने तर्कों के समर्थन में विशेष बल दिया है विराम। अपीलार्थी सदैव मृतक के साथ सप्रेम रहती थी किंतु उसके लिए अत्यल्प व्यवस्था की गई है जिसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने उचित तौर पर ही क्षुद्र कहा गया है विराम। उन्होंने इसका उल्लेख इन शब्दों में किया है। इस मामले की यह बात असंतोषजनक प्रतीत होती है कि पत्नी को वसीयत के बारे में कुछ नहीं बताया गया था और कि उसमें उसके साथ बहुत क्षुद्र बर्ताव किया गया है विराम। यह तथ्य कि वसीयतकर्ता द्वारा संपूर्ण संपत्ति अपने नैसर्गिक कुटुंब के सदस्यों में बांट दी गई है। वसीयतकर्ता निसंतान था किंतु वसीयत में अपीलार्थी द्वारा दत्तक लिए जाने के लिए कोई उपबंध नहीं है विराम। इन बातों पर चर्चा हम बाद में मामले के साक्ष्य पर विचार करते समय करेंगे विराम। इस मामले को लागू विधिक सिद्धांतों के संबंध में वास्तव में कोई विवाद नहीं है विराम किंतु साक्ष्य की चर्चा करने के पहले संक्षेप में उसका उल्लेख करना सुविधाजनक होगा जिससे कि साक्ष्य की परीक्षा सही दृष्टिकोण से की जा सके विराम। यह सुप्रतिष्ठित विधि है कि वसीयत को साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होता है जो उसे प्रतिपादित करता है और इस भार का निर्वहन क्षमता तथा निष्पादन के तथ्यों से सबूत होता है जिससे यह धारणा बने कि वसीयतकर्ता को वसीयत की अंतर्वस्तु का ज्ञान था और उसके लिए उसकी अनुमति थी। किंतु जिन परिस्थितियों में वसीयत तैयार व निष्पादित की गई है उनसे यदि न्यायालय को संदेह होता है तो वसीयत प्रतिपादित करने वालों को चाहिए कि इस संदेह को दूर करें तथा
सकारात्मक रूप से साबित करे कि वसीयतकर्ता दस्तावेज की अंतर्वस्तु को जानना था। स्टॉप।